मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, अपने मन बुद्धि की मालिक, बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा, तुम मुरली चलाएं, इसलिए शक्ति दे। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे मास्टर मुरलीधर भव, मास्टर ज्ञान के सागर भव, मास्टर नॉलेजफुल भव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भव। अपनी मनन शक्ति और एकाग्रता की शक्ति के को यूज में लाओ। जी बाबा, बाबा की छत्र छाया में मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मनन शक्ति और एकाग्र शक्ति को ऑर्डर करती हूँ। हे एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, मुरली के हर गुह्य राज को समझने में हमारी सहायता करें। मुरली मेरे अंतर मन की गहराइयों में समा जाए। इसी स्वमान के साथ हम सभी आज मुरली अध्ययन करेंगे। आज की डेट है 11/8/2024 और रिवाइज्ड कोर्स है 4/2/2001, 4 फरवरी 2001। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण, स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। समय प्रमाण, स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा को देख रहे हैं। बाबा, हम सब स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, सब विजुअलाइजेशन करते जाएंगे। पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी। हमें किस चीज का अधिकार मिला है? बाबा के ज्ञान, गुण, शक्तियों का, खजानों का हमें अधिकार मिला है। हम अधिकारी आत्माएं। बाबा की हर ज्ञान, हर गुण, शक्ति मेरा अधिकार है। स्वराज्य मेरा अधिकार है। और अधिकार की स्मृति के हम क्या? तिलकदारी। हर वक्त ये स्मृति बने रहे, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन। और किस तख्त पर हम बैठे रहे? भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर। तो एक राजा होता है, तो राजा के क्या तिलक लगा होता है, उसके सर पे ताज होता है, तख्त पर बैठा रहता है। तो यहाँ पे हमने हमारे सर पे लाइट का, प्योरिटी की लाइट का ताज है, अधिकार की स्मृति का हमें तिलक है, और भ्रिकुटी अकाल तख्त पर मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा बैठी हूँ। और बाबा हमारे राज्य को देख रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। जितना इस समय, है ना, इस समय जितना हम अपने आप को स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हैं, उतना भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन? वह मेरा भविष्य क्या? अब वह अब की स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हैं कि मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, कि मैं कौन सा पद पाने वाला हूँ, है ना। मेरे भविष्य में मेरा राज्य कैसा होगा, ये हम अभी से देख सकते हैं। अगर अभी से मैं हमेशा इस तख्त पर विराजमान रहती हूँ, यानी मैंने राजापन की सीट नहीं छोड़ी, है ना। अधिकारी का मेरे तिलक लगाया है कि मैं बाबा की अधिकारी आत्मा हूँ।
पूरी अधिकार है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ये मेरे सर पे हमेशा मस्तक में तिलक लगा हुआ है और मैंने क्राउन पहना है हर वक्त प्योरिटी का। जितना मैं अभी अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर अभी मेरा अधिकार है, उतना ही स्वराज्य अधिकार, यदि हर कर्मेंद्रिय पर, हर ज्ञानेंद्रिय पर मेरा पूरा अधिकार है, तो हम पूरा विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और एक दो जैसे अधिकार यदि कम है, तो उतनी परसेंटेज में, जैसे कहते हैं बाबा, कोई महाराजा बनेगा, कोई राजा बनेगा, वो पद कम होता जाएगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा भविष्य देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे हैं, सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे हैं। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितने समय और किस परसेंटेज में रहता है। हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय रहता है और किस परसेंटेज में रहता है ना। योग में तो हम सभी अनुभव कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इस स्वराज्य अधिकारी का योग किया, हर कर्मेंद्रियों को दरबार भी लगाते हैं, है ना, कई बार योग में करते हैं ऐसा। लेकिन क्या हर कर्म करते हुए, है ना, जब, क्योंकि योग में करना इजी हो जाता है, हमारी तार कनेक्टेड रहती है परमात्मा से, और योग में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता, हम किसी के साथ व्यवहार में भी नहीं आते, है ना, एक जगह बैठ के करना होता है। तो हम ऑर्डर दे देते हैं हर कर्मेंद्री को, हर ज्ञानेंद्री को, राजा बन के बैठ जाते हैं। लेकिन व्यवहार में जब आते हैं, जब कर्म करते हैं, कोई भी, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, तब उस समय कितना मेरे अंदर ये नशा रहता है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं खुद पर राज्य करने वाली अधिकारी हूँ, एक एक कर्मेंद्री मेरी कर्मचारी है। ये कितना याद रहता है, कितना इसका नशा रहता है, और किस परसेंटेज में रहता है, 50%, 70% या 100%। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, और इन कर्मेंद्र रूपी कर्मचारी, मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। क्या बोला बाबा ने अभी? जल्दी से रिवाइज कराएंगे फटाफट, क्या बोला बाबा ने? ओम शांति, सभी सुन रहे हैं? जी दीदी जी सुन रहे हैं। हाँ बताइए। बाबा ने कहा कि इस समय जितना सब राज्याधिकारी अनुभव करते हो, उतना ही बाबा कहते हैं कि अब भविष्य विषय राज्याधिकारी है ही है, कि मैं कौन हूँ, वह मेरा भविष्य क्या है। ये हम्म। बाबा ने कहा कि अब अपना सब राज्याधिकारी की स्थिति में स्वयं, अब बाबा कहते हैं अब आप देख सकते हो हाँ। कि और मैं आत्मा अधिकारी हूँ। भी एक है संकल्प से सोचना, बार बार हम्म, स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। और दूसरा कि अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, कि इन कर्म इंद्रियों रूपी कर्म इंद्रियों से, मैंने मन बुद्धि कर्म इंद्रियों से मैं इन साथियों से इन पर राज्य करना, हाँ, और इन इनको अधिकार अधिकार से से चलाना। चलाना, चलाना भी इनको। हाँ, एक तो क्या होता है, हम लोग बार बार ये थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मैं और अधिकारी इसको आत्मा हूँ। अनुभव करना। हाँ, दूसरा है इसको एक्सपीरियंस में लाना, है ना। जब भी हाँ हम जी, हाँ जी। कोई कार्य करते हैं तो उसका अनुभव हम करें कि क्या मेरी हर कर्मेंद्रिय, जैसे कई बार क्या हाथ ऑटोमेटिक ही कहीं चला जाता है, अपने आप ही ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, या कुछ कर रहे हैं, ये हर एक अटेंशन के साथ जाना और एक ऐसे ही जाना। आंख है, कहीं हम्म, कोई मूवी का सीन चल रहा है, या कई बार बच्चे घर में कार्टून देख रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कई बार उनकी तरफ चला, क्या मेरी आंख ऐसे ही डूब जाती है हर कहीं। जैसे कोई यूट्यूब पे अपन देखते रहते, बीच में कोई ऐसा वीडियो आ जाता है तो क्या मैं देखने लग जाती हूँ, है ना। तो ये होता है कि क्या हर कर्म करते, चाहे लौकिक करो चाहे अलौकिक, क्या मेरी हर कर्मेंद्री और मन बुद्धि रूपी सहयोगी साथी में, इन पर मेरा राज्य चलता है, इनको मैं अधिकार हाँ से। ऑर्डर पे चल रहे हैं भी। मैं जो देखना चाहूँ वही देखूं, या जो हाँ, बोलना चाहूँ वही मैं बोलूं, क्या मेरे ऑर्डर ये, में है। हाँ बिल्कुल, ये चीजें अनुभव करना और एक होता है संकल्पों में चलाना, ये दो डिफरेंट चीजें हो गई। जैसे
आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहे हैं और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, कर्मेंद्रियां हैं हमारी आंख, कान, मुख, हाथ, पैर, ये कर्मचारी, और आपके मन, बुद्धि, संस्कार सहयोगी साथी है ना। मुझ आत्मा राजा की सहयोगी साथी कौन है? मन है, बुद्धि है और संस्कार है। सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखड़ा तो नहीं दिखाती, जैसे मान लीजिए मेरे और सारे तो चल रहे हैं, एक आंख मेरा कहना नहीं मानती है ना। आंख बार बार कभी इधर जाती कभी उधर जाती। तो बाबा कह रहे कि टोटल कर्मेंद्रियां चल रही है, एक दो थोड़ा थोड़ा नाज नखरा दिखाती है। अपना राज्य लो और ऑर्डर के बजाय लो और लव में यथार्थ रीति से चल रहा है। ये चेकिंग पॉइंट है ना। क्या मेरा राज्य लो और ऑर्डर के बजाय लो और लव में यथार्थ रीति से चल रहा है? एक तो क्या होता है कि ये लो है कि ये नहीं करना है ना। जैसे टीवी में कोई सीन चल रहा है, मुझे नहीं देखना, तो और देख लिया जबरदस्ती तो उसको सजा देना है ना। ये तो हो गया लो और ऑर्डर। और एक है लो श्रीमत के अकॉर्डिंग, कि बाबा ने मना किया है ये नहीं करना, तो लो और लव में है ना। बड़े प्यार से इन कर्मेंद्रियों को चलाना है। दो तरीके से चला रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं। क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे, है ना। हम पूरे दिन में शब्द क्या यूज में लेते हैं? मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरे मन में ये संकल्प चल रहा है ना। तो इस मेरे मेरे के ऊपर क्या मैं आत्मा जो राजा हूँ, जो स्वराज्य अधिकारी हूँ, उसका अधिकार है? कि जब मेरा अधिकारी कि कि कब मेरा अधिकारी बन जाता है, कब मैं अधिकारी बन जाती हूँ, है ना। मेरा हाथ का है ना, तो या तो कभी ये मेरा हाथ अधिकारी बन गया और कभी मैं खुद अधिकारी बन गई, मैं आत्मा राजा। स्वयं प्रमाण है, स्वयं प्रमाण हे स्वराज्य अधिकारी, अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो। समय के प्रमाण, अभी समय कैसा चल रहा है? एकदम क्रिटिकल। स्वराज्य अधिकारी अभी सदा के लिए और सहजी सदा अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। यदि अभी भी सदा और सहज नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे। और हमारे इस सेवा स्थान पर बाबा के बनने का लक्ष्य ही यही है ना। खुद की स्टेज को पूर्ण प्राप्त करना और अन्य जो भटकी हुई आत्माएं उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग बताना है ना। तो अन्य आत्माओं को कब बता पाएंगे? जब हम खुद अकाल तख्त नशीन होंगे। बाबा इस पूरे पैराग्राफ में यही बातें बोल रहे हैं कि एक तो होता है संकल्पों में चलाना कि मैं हूं अधिकारी, दूसरा उसका अनुभव करना। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा तो नहीं है कि कभी तो मैं एक तो मैं कहती हूँ मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी ज्ञानेंद्रियां, कभी तो ये मेरा मेरा अपना अधिकार चला लेती है और कभी मैं खुद अपना अधिकार चलाती हूँ। तो बाबा हमें सदा, सदा वर्ड बाबा कहते हैं सदा देखना चाहता है इस अकाल तख्त नशीन पर विराजमान। आगे, समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ये मुरली है 2 फरवरी 2001 की। तो आई थिंक हम उस समय छोटे बच्चे थे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में कच्छ में भुज में भूकंप आया था, बहुत खतरनाक भूकंप आया था। आई थिंक पूरे भारत में ही धरती हिली थी उस समय, है ना। सबको याद है ये सीन? ओम शांति दीदी याद है। हाँ है ना। तो शायद बाबा उसी का क्योंकि 4 फरवरी की मुरली है, उसके लगभग 8-10 दिन बाद की मुरली है ना।
तो जी जी। तो शायद वही सीन बाबा कह रहे हैं कि मरने वालों के साथ साथ कुछ तो तुरंत कई आत्माओं को तो तुरंत, कई आत्माओं ने तो तुरंत शरीर छोड़ दिया, और मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं, भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो ये करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, अब बाबा हमारे यहाँ पे साधन अंडरलाइन करना, कौन कौन से साधन हमें दे रहे हैं। सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, 3 पॉइंट है ना। एक तो सर्व शक्तियां, एक योग का बल, जितना हम अभी योग में रहेंगे हमारे अंदर योग का बल जमा होता रहेगा, है ना। जितनी सर्व शक्तियों को हम यूज करते रहेंगे, ये सर्व शक्तियां हमारी हो जाएगी। शक्तियां तो बाबा ने सबको दे रखी है, लेकिन इन शक्तियों को यूज करते रहेंगे, है ना। कोई भी चीज हमारे पास पड़ी 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 उस पर जंग लग जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इन शक्तियों को यूज करते जाओ डेली। तो कौन कौन सी चीजें बाबा ने हमारे पास साधन दे रखी, सर्व शक्तियां, योग का बल, और स्नेह का चुंबक। हमारे अंदर कौन सा स्नेह होना चाहिए, रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह, है ना। हर आत्मा के प्रति स्नेह की भावना। ऐसा नहीं कि कुछ एक आत्मा है, रिश्तेदार है, ये मेरे क्लोज रिलेटिव है, ये मेरे फ्रेंड, उनके प्रति हम स्नेह दिखाएं, अन्य आत्माओं के प्रति नहीं। नहीं, हमारे अंदर हर आत्मा के प्रति समान भाव से स्नेह होना चाहिए। तो ये एक चुंबक है जो विश्व की सभी आत्माओं को आकर्षित करता है, चाहे किसी भी प्रकार की आत्मा हो। हम सब लगभग मोस्टली ज्ञान में चलने वाली माताओं का यही कारण होता है, यहाँ बाबा का स्नेह खींच के लाता है, दीदियों का स्नेह खींच के लाता है ना। तो ये एक चुंबक का काम करता है। तो हमारे पास 3 साधन बताए, जैसे बाबा बताते हैं कि जैसे भूकंप आता है तो हमें प्रिकॉशन बताए जाते हैं कि ऐसे अपने आप को किसी हार्ड सरफेस के नीचे कवर कर लो, है ना, या टेबल के नीचे बैठ जाओ, है ना। इस तरह से हमें प्रिकॉशन बताते हैं, तूफान आए तो ये करो। और बाबा बोलते हैं आग लगे तो इस तरह के जो भी उपाय हमें बताए जाते हैं कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ और अपने आप को कंबल से ढक लो, जो भी। लेकिन हम जो इस तरह की सिचुएशन जब दुनिया में आती है, तो हम जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना, बाबा ने हमें रूहानी सेना का टाइटल दे रखा है, जो हर वक्त एवर रेडी रहती है हर सेवा स्थान पर पहुंचने के लिए। अब कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो बाबा सबसे पहले हम रूहानी सेना को वहां काम पे लगाता है कि जाओ वहां सकाश लेके आओ, वहां ये करो। तो हमारे पास जो साधन है वो क्या है, हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, योग का बल है, और स्नेह का चुंबक है। यह सब साधन समय के लिए तैयार है। कोई भी समय कैसा भी आ सकता है, उस समय के लिए क्या हमारे पास ये सब तैयार है। सर्व शक्तियां हैं, इसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्टि होगी। हाँ, बाबा कहते सर्व शक्तियों का स्ट्रोक होना चाहिए, है ना। और किसी को चाहिए शांति की शक्ति और हम कह दे लो सहन शक्ति ले लो, नहीं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वही शक्ति दे। जैसे किसको पानी चाहिए, आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो, तो क्या वह संतुष्ट होगा। तो एवरेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है ना। बाबा कहते हैं एवरेडी अशरीरी की ड्रिल्स करते जाओ, है ना, क्योंकि लास्ट अंत समय यही कहानी है। तो बाबा कह रहे सिर्फ अशरीरी बनने के लिए एवरेडी नहीं रहना, वह तो बनना ही है। लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवरेडी है। पूछ रहे हैं बाबा हमसे, ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वो फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया जाएगा, है ना। कोई चीज की जरूरत अभी है, वो बाद में काम में ले, तो कहते जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से हो क्या। तो बाद में कोई चीज आती है तो उसका क्या फायदा हुआ। तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना, सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। क्या कहा बाबा ने इस पैराग्राफ के अंदर, बताएंगे।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम। जी। हाँ जी, इसमें बाबा कहता है कि जैसे कि अभी समय की पुकार है ना, तो बाबा कहते हैं कि जैसे आपको कोई चीज की रिहर्सल करते हैं कि ऐसी दिक्कत हो तो ऐसे करना है, तो ऐसे बाबा कहते हैं क्या आपके पास भी, बाबा कहते हैं, जो जो श्रेष्ठ साधन है, जैसे सर्व शक्तियां हैं, योग का बल है, स्नेह का चुंबक है, तो बाबा कहते हैं ये सब साधन समय के लिए, बाबा पूछ रहे हैं सब तैयार हैं? सर्व हम्म। शक्तियां, बाबा कहते हैं सब तैयार हैं कि जिसको कोई हम्म। शांति चाहिए तो शांति दे सको, शक्ति चाहिए तो शक्ति दे सको, कि वह संतुष्ट हो जाए। जी। है ना। भी ऐसा और नहीं है कि जिसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो, तो बाबा कहते हम्म। क्या वो संतुष्ट होगा? ऐसे ही हम्म। बाबा कहते कि आपके पास ये सर्व शक्तियां, योग का बल और स्नेह का चुंबक, सदैव ये हम्म। सर्व शक्तियां आपके पास तैयार रहे। हाँ, ये इसके लिए बाबा साधन है कहते एवर हमारे। रेडी हो। हाँ हम्म। जी, बाबा कहते उसके लिए एवर रेडी हो, जो भी आपको परमात्मा वर्षे में मिली है, ये सब हम्म। रेडी हो इसके लिए। जी। तो हे विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी है ना। हमें अपने अस्त्र शस्त्र भी टाइम टू टाइम रेडी रखने हैं। सर्व शक्ति आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है। या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरों को दे सकेंगे, है ना। ऑर्डर किया तुरंत, तो उसी वक्त वो शक्ति हाजिर हो, है ना। ऐसा नहीं ऑर्डर करने की थोड़ी देर बाद आए, तो क्या फिर दूसरों को दे सकेंगे? अगर समय पर किसको जो चाहे वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में ये संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया था ना। ये तो रिहर्सल है ना। ये बाबा, इतना बड़ा भूकंप था ये, बहुत सी जाने गई थी, और बाबा कह रहे हैं ये सिर्फ रिहर्सल है। यह 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है। घंटा नहीं बजा, पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा, है ना। तो घंटा तो आई थिंक बाबा ने कोरोना काल में बजा ही दिया। अब नगाड़ा बजने की देर है। ये तो छोटी सी, वो भूकंप सुनामी, ये तो क्या छोटी छोटी घंटियां थी, और कोरोना काल में पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। तो ये क्या था? नगाड़ा था, सॉरी, घंटा था। और अभी बजेगा नगाड़ा। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए, तो शक्तियां भी आ गई, है ना। ऐसा नहीं शक्ति स्वरूप में सिर्फ माताएं हैं, पांडव भी है। तो सदा शक्तियों को, कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते, है ना। शक्तियों को कभी भी हमें ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ये देवी है कौन सी, है ना। उस शक्ति स्वरूप दुर्गा है ना। तो उनके हाथ देख के पता चलता है कि हाँ 4 भुजाधारी है, 6 भुजाधारी है, या 8 भुजाधारी है, कोई 16 भुजाधारी है। तो ये भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्व शक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। हर रोज हमें अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। इसके लिए यह नहीं सोचो समय आने पर इमर्ज हो जाएगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं पति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो, है ना। बाबा ने यहाँ पे हमें शक्तियों को यूज करने के लिए कहा है। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो हर कर्मेंद्रियां मुझ राजा के लव और लो में चलते हैं, है ना। तो आज हमारा होमवर्क प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा। पूरे दिन ये चेक करना है क्या मेरी हर कर्मेंद्री प्यार से मेरा कहना मानती है ना। एक तो होता है लो और ऑर्डर प्रमाण चलना, और एक लो और लव में चलना, है ना। तो ये देखते हैं क्या हर कर्मेंद्री मेरा कहना मानती है। ये चेकिंग है हमारे पॉइंट। ऑर्डर करें मन मना भाव, और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट में, है ना। तो मैं कौन हूँ? मालिक हूँ, मन की मालिक हूँ। मन को ऑर्डर दिया परम धाम में जाना है, इतने मिनट तक लगातार बाबा को देखना है, इतने सुदर्शन चक्र फिराने हैं, ये करना है। जो जो मैं मन को ऑर्डर देती जाती हूँ, क्या वो करता है? या फिर बीच बीच में मेरे मन का काम क्या होता है? संकल्प चलाना। बीच बीच में वेस्ट थॉट आ जाते हैं। या फिर बुद्धि, बुद्धि को बोला गया है कि आपको 1 मिनट तक
कंटिन्यू इस पिक्चर को देखना है या बाबा के इस दिव्य स्वरूप को देखना है, तो क्या इस 1 मिनट के अंदर मेरी बुद्धि कोई और चित्र लाती है बीच में, कोई भी और? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुद्धि मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रही पूरा 1 मिनट। आप घड़ी में देख के बैठे या 2 मिनट का लेके बैठे, तो देखिए क्या 2 मिनट मैंने ऑर्डर दिया, 2 मिनट के अंदर मेरी बुद्धि बार बार इधर से उधर गई, मेरे मन ने कोई और संकल्प चलाया। ये चेकिंग पॉइंट होता है। बीच में कभी भी आप अपना चेक कर सकते हैं और देखते हैं कि क्या मेरी आंखें मेरा कहना मानती है। कोई भी ऐसा वैसा सीन लाइफ में आता है, क्या मेरे कान मेरा कहना मानते हैं? कोई हमें फालतू की बात सुनाए तो क्या मैं सुनती हूँ, या फिर इन सुनते हुए भी नहीं सुनती? जैसे कई बार प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, जैसे घर में जो बड़े होते हैं उनको बोल नहीं पाते हैं ना, वो हमें कुछ ना कुछ सुनाने लग जाते हैं, लाइक इधर उधर की बातें, वेस्ट थॉट या फिर पर चिंतन पर दर्शन। तो हम उस समय क्या करने लग जाते हैं, ड्रिल्स करने लग जाते हैं। उस आत्मा को लगता है सामने वाली को कि ये हमारे साथ है ना, हमारी बातें सुन रही है। लेकिन मेरा उनकी बातों में कोई ध्यान नहीं होता, मैं क्या करने लग जाती हूँ, ड्रिल्स करने लग जाती हूँ ना। मैं 1 सेकंड में परम धाम, फिर बाबा से दृष्टि लेने लग जाती हूँ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो क्या होता है, मैं उसमें बिजी हो गई और उसे लगेगा ये यहाँ है, मेरी बातें सुन रही है, लेकिन नहीं, मुझे इन परदर्शन या पर चिंतन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखने लग जाते हैं। अपना चेकिंग पॉइंट खुद करेंगे कि क्या सर्व कर्मेंद्रिय मेरे लव और लो में चलते हैं। ऑर्डर करें मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट में, क्या यह लव और लो रहा? ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है ना। कई बार बच्चे शैतानी करते हैं या कोई भी ऐसे करते, तो हम लोगों को क्या, हमें मधुरता का गुण धारण करना, नहीं बच्चे ऐसे नहीं करते ऐसे। और हम क्या एक चिल्ला के बोल देते हैं, नहीं ये क्यों किया तूने? तो समस्या अनुसार परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश या चिड़चिड़ापन आ रहा है, क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ, बाबा ने हमें दिया मधुरता का गुण धारण करना है, धीमा बोलना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है, बाबा की श्रीमत है ये। और उसके अकॉर्डिंग, श्रीमत के अकॉर्डिंग क्या मैं, मेरी बुद्धि कार्य करती है, मेरा मन कार्य करता है? तो ये हुआ ऑर्डर प्रमाण चलना। और देखते हैं अब इस पैराग्राफ में क्या बोला बाबा ने, फटाफट से रिवाइज कराएंगे। कि आज तो संडे है, सभी थोड़ा फ्री होंगे, सुना सकते हैं पॉइंट। बीके रीना सिस्टर लिख रही है सारा दिन शक्तियों को यूज करना है। अच्छा, पीछे और भी आंसर रीना सिस्टर ने दे रखे हैं, रजनी सिस्टर। ठीक है, और आप लोग और जी। बताइए। ओम हाँ बताइए। शांति दीदी। ओम बाबा शांति। कहते कि भी सारा दिन ये चेक करना है कि मैं मालिक हो अपने कर्म इंद्रियों को। बाबा कहते हैं मालिक हो के ऑर्डर करो भी और हम्म। चेक करो कि हर कर्म इंद्रियां मुझ राजा के लव और ला में चलते हैं भी। जो मैं हम्म। कर्म इंद्रिय जो कहती हूँ क्या वो चलते हैं भी। हम्म। ऑर्डर करे मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव की थॉट्स में। तो हम्म। ऐसे चेक करना है कि क्या लव और ला रहा हम्म। भी। सूक्ष्म में अंदर ये चेकिंग करनी है आज अपनी। ठीक है। और बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न शक्तियां जो मैंने तुम्हें दे रखी है उनको अब यूज कर, इमर्ज करके रखो। ऐसा नहीं करो कि समय आने पर उनको इमर्ज करोगे, लेकिन नहीं, पूरे दिन में भी आपको उनको यूज करना है ना। जैसे बीच में दीदी जी ने हमें एक दिया था ना कि कार्य की पूरे दिन आप जैसे कोई भी संकल्प करो तो उससे पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा ये कार्य ऐसे होगा, है ना। फिर एक बार एक किसी बहन ने अनुभव भी सुनाया था कि मेरा पूरा दिन बहुत, जो मैंने सोचा वो हुआ, मेरी संकल्प शक्ति ने मेरा साथ दिया। तो इस तरह से पूरे दिन में भी इन शक्तियों को हमें यूज करना है। जैसे कि मेरा स्वराज्य अधिकारी का भी देखना है कि क्या ये सब मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, उसी तरह शक्तियों को भी हमें पूरे दिन यूज करते रहना है। ऐसा नहीं कि समय आने पर यूज करेंगे ना, जो अभी से यूज करेगा उसी के समय आने पर यूज होगी। और दूसरी बात, हमें ये पता लगेगा कि क्या मेरी शक्तियां ऑर्डर प्रमाण चलती है। जैसे मैंने निर्णय शक्ति को अभी बुलाया, तो क्या मुझे श्रीमत के अकॉर्डिंग सही निर्णय मिला?
तुरंत मिला या कुछ देर बाद मिला, इसका मतलब कुछ देर बाद मिला, इसका मतलब तो अभी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो मुझे अपने अंदर और सर्वशक्तियां भरनी है ना। चेकिंग एंड चेंज, तुरंत चेक किया, पूरे दिन में हम ये चेकिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं और क्या वो ऑर्डर से चल रही है। जब मैं स्वराज्य अधिकारी की सीट पर, अकाल तख्त पर बैठी रहती हूँ, तो जब राजा बैठा रहेगा अपनी सीट पे, तो सब कुछ ऑर्डर से ही चलेगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया, हमें चेकिंग करनी है कि क्या मैं मधुरता से चलती हूँ, है ना। आगे है, ऑर्डर करे, हमें निर्माण बनना है, मान शान की इच्छा नहीं रखनी। और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे, कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है, मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली बाबा ने, कि हम लोगों का कार्य क्या है, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है, बाबा से शक्तियां और ये सब लेके पूरे विश्व की आत्माओं को हर रोज देते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि दूसरों पे रहम करने से पहले खुद के ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो, है ना। तुम कौन हो, मेरे अधिकारी बच्चे हो, स्वराज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा बार बार हमें रिमाइंड कराता है, और बाबा कहते हैं पहले खुद पे तो रहम करो, पहले अपने अधिकारीपन की सीट को तो संभालो। राजा खुद ही सीट से उतर गया है ना, तो कहता है आगे चल आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहां तक सेवा के निमित्त बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा। तो आज सभी अपने चार्ट में ये शामिल करेंगे, है ना, पूरे दिन में, कि क्या मैं पूरे दिन स्वराज्य अधिकारी बनकर रही, कहाँ तक मेरा अधिकार रहा। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करवा रही हूँ। पूरे दिन हमें इस चीज की स्मृति रहनी चाहिए कि पूरे दिन मुझे ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, इन कर्मेंद्रियों से कार्य करवा रही हूँ। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं आत्मा इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रिय आपके आगे जी हुजूर स्वतः ही करेगी। यदि स्वराज्य अधिकारी, है ना, मैं अधिकारीपन का हमारे अंदर नशा रहेगा कि मैं आत्मा अधिकारी हूँ, तो ये सब कर्मेंद्रिया आपके आगे स्वतः ही जी हुजूर करेगी। स्वरूप में नशा रहे तो करेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने बोला है, मतलब मेरे लिए है ये चीज, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या करना है, मुझे एक छोटा सा पॉइंट अंडरलाइन करना है कि स्वरूप में नशा रखना है। भगवान ने कहा है कि तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, तुम स्वराज्य अधिकारी हो मीन्स हो, मैं हूं ही स्वराज्य अधिकारी। ठीक है, तो उसके आगे ये सर्व शक्तियां, सॉरी, सर्व कर्मेंद्रिया जी हुजूर ऑटोमेटिक करेगी और इजी वे में करेगी। इसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेगी। अभी कहते हैं ना, ये पता है, फास्ट तीव्र पुरुषार्थ का हमें तरीका बता रहा है बाबा। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने कई दिन लगा दिए क्रोध के संस्कार को मिटाने के लिए, या कई दिन लगा दिए अपने पुराने आलस्यपन के संस्कार को मिटाने के लिए, है ना। एक धक से हम कर सकते हैं। तो बाबा हमें क्या समझा रहे हैं, एक धक से सब कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार जो आप कहते हो, कहते हैं ना मेरे मन बुद्धि में इतने जन्मों का व्यर्थ संकल्प पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो एक धक से हम कर सकते हैं। और एक धक से हम अपने जो 63 जन्मों के संस्कार उनको मिटा के स्वराज्य अधिकारी पन के नशे में रह सकते हैं। अभी कहते हैं ना,
बाबा चाहते तो ये हैं, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। बाबा हमें याद दिला रहा है कि संस्कार आपके ऑर्डर में बंधा हुआ है, ये संस्कार हटो। ऑर्डर देना है हमें। आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ। अपने मालिकपन की स्मृति को नशे में लाना है। तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये बाबा ने 4 बार लिखा है ये। औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत नाजुक समय अभी आना है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ते बन चारों ओर चक्कर लगाते। किसी को शांति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, जिस फरिश्ते रूप में प्रकाश देने का चक्कर लगाएंगे। और यह अनुभव करेंगे, जैसे अभी अनुभव करते हो ना। पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सहारा मिल गया, है ना। जब जैसे ऐसे भूकंप वगैरह आते हैं तो लोगों को पता है खाना भी नहीं मिलता। मैं बहुत छोटे थे हम उस टाइम, तो हम देखते थे टीवी के अंदर, जैसे कोई हेलीकॉप्टर से बिस्किट का एक पैकेट गिराता था तो इतने लोग टूट के पड़ते थे उसे एक बिस्किट के पैकेट को पाने के लिए, है ना। तो इतनी भूख मरी। और मतलब रहने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो रेस्क्यू टीम होती है, वो सब ये चीजें हैंडल करती है। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। क्या बोला बाबा ने? ऐसे अंतःवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा। और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है, इमर्ज करो। क्या मेरा इस तरह का फरिश्ताई स्वरूप, जो सबको, किसी को खुशी दे रहा है, किसी को शक्ति दे रहा है, किसी को शांति दे रहा है, किसी को प्रेम दे रहा है, तो क्या ऐसा स्वरूप इमर्ज आता है? इसको इमर्ज करना है। ऐसा स्वरूप मेरे सामने आता है। कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, तब कहेंगे जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई। ये गाना सुना है सबने? शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन क्या बताया? शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये पूरा बाबा ने प्रैक्टिकल हमें बता दिया है। थोड़ा सा बताएंगे क्या बताया बाबा ने हमें शॉर्ट में। और भी कोई पढ़ रहा है स्वीटी बहन के अलावा? सुन रहे हैं सभी? ओम शांति दीदी। हमेशा अपने स्वरूप में नशा रहना चाहिए। तो सब बिल्कुल। कर्मेंद्रियां अपने आप आगे हमारे हाजिर होगी। जो हम्म कर्मेंद्रिय को हम ऑर्डर करेंगे, नशा रखेंगे तो। और बाबा ने कहा कि आगे कैसा समय आने वाला है, हमको सबको क्या बहुत क्या देना। हाँ। नाजुक समय आए, नाजुक समय आएगा आगे। तो और उस समय, उनको। हाँ, उस समय हम्म हमें फरिश्ता बनने की आवश्यकता होगी। वो अचानक नहीं बनेगा, पहले से हमें। हाँ, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और बाबा ने क्या बोला? आगे चल नाजुक समय आएगा, बीके रीना सिस्टर लिखते हैं। अच्छा, तो बाबा। हाँ जी, बताइए। बाबा ने आगे कहा कि जो आगे जो समय आने वाला है ना, बहुत नाजुक आने वाला है। तो बाबा हाँ। कहते हैं कि ऐसे समय में आप सब फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते भी, जिसको जो चाहिए, किसी को शांति चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, तो बाबा कहते हम्म हैं आप फरिश्ते स्वरूप में ऐसे भी सकाश देते चक्कर लगाएंगे और ये अनुभव करेंगे भी। जैसे हम्म एक बार किसी ने मेडिटेशन भी कराया था भी, हम्म आप ऐसे अनुभव करो कि जैसे आगे हाथ में थाली आती है, भोजन की थाली आए, तो भी आप ऐसे करो कि बाबा भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, आपकी छत्र छाया में हूँ। 20 समय जो आत्माएं भूखी हैं, जिन्हें आज खाना नहीं मिला, तो बाबा ये उन्हें अर्पण हो, तो वह महसूस करो कि उसको खाना मिल गया। ऐसे अरे
हाँ जी, तो आज ऐसे बाबा कहते हैं कि आज जैसे आप फरिश्ते बनकर ऐसे अनुभव करो कि उनको पानी मिल गया, जैसे उनकी प्यास मिट गई, उनको खाना मिल गया, सहारा नहीं, मिल गया। तो हाँ बाबा कहते फरिश्ते, हैं अनुभव ये करेंगे तो आप फूल की चीजें हैं, और हमें क्या देना है? शांति, शक्ति, शांति, है ना। संतुष्टता। हाँ जी, तो हाँ ऐसे ये बाबा देना। कहते हैं आप फरिश्ते अनुभव करोगे, इससे बाबा प्रत्यक्ष होंगे। हाँ जी। और है ना, बाबा ने शुरू में क्या कहा कि अभी है ना, दूसरों पे रहम करने से पहले खुद पे रहम करो, खुद खुद पर अधिकारी रहम बन के, करो। खुद अधिकारीपन के नशे में रहो। और ऐसा नहीं कि ये मेरा संस्कार जाता नहीं, जाता नहीं। खुद अधिकारीपन की सीट पर सेट होंगे। बाबा ने हमें वरदान दे रखा है। हम अभी आप बाबा की, कर्म इंद्रिय ना जी हजूर करें आपके आगे। हाँ यदि मैं सीट पर बैठा रहूंगा, अधिकारी बन के बैठा रहूंगा, तो ये ये स्वतः कर्म ही इंद्रिय जी चलेगी, हजूर करें। है ना, स्वतः ही चलेगी, सहज चलेगी। और इसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी भी संस्कार को मिटाने के लिए। जैसे मैंने ऑर्डर किया उसके अकॉर्डिंग चलेगी ही चलेगी। ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका बताया बाबा ने यहाँ पे किसी भी संस्कार को मिटाने का। ठीक है। और फरिश्ताई स्वरूप में उनको देने के लिए पहले खुद को शक्तियों से भरना भी है, योग बल से भरना भी है, और फिर उसको शक्तियों को निरंतर डे बाय डे हमें यूज करते जाना है, ताकि हमें पता चले मेरे अंदर अभी इस शक्ति की कमी है, मुझे इससे भरना है। देखिए, आने वाले समय की तैयारी बाबा पहले ही करा रहा है। बहुत नाजुक समय आएगा, और हमें अपने अस्त्र शस्त्र सब तैयार रखने हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एन वक्त पर हम भागे बाबा से योग लगे, बाबा ये शक्ति दे दो, बाबा वो शक्ति दे दो। नहीं, अभी से अभी जब हमारे पास समय है, तो बाबा से सर्व खजानों से, सर्व शक्तियों से अपने आप को भर लो। और कितना समय हम इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, उस समय को समझो, पहचान करो। बहुत नाजुक समय आने वाला है, बाबा बार बार कह रहे हैं, और कभी भी आ सकते हैं। अब तो हम समय के ऐसे पड़ाव में आके खड़े हो चुके हैं कि कभी भी ऐसा समय आ सकता है, हमें पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलेगा। तो आज पूरा दिन अपने अधिकारीपन के नशे में रहेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग करेंगे, और शक्तियों को भी ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे। और जब हम शक्तियों से ही बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, शक्तियां प्रत्यक्ष होएगी, तो सर्वशक्तिमान स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो अब तक किया वो चला गया, वह समय प्रमाण अच्छे थे, अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे थे, अच्छे होना ही है। अच्छा, घबराए तो नहीं, समाचार सुन के देख के घबराए? ये तो कुछ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, और ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन है, इसलिए उन्हों सेवा करना भी अच्छा है। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त पे बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो, गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा, यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं, दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, है ना, क्या बोला बाबा ने कि तख्त से उतरना नहीं है, और पूरे दिन अपने आप को, अपना अधिकार छोड़ना नहीं है, और अधिकार हर समय चलाओ। लेकिन किस पर चलाना है? स्व पर, स्व की कर्मेंद्रिया, स्व की ज्ञानेंद्रिया, उन पर चलाना है, दूसरों पे हमें नहीं चलाना। नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। जो इस कल्प में इस बारी पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना, जो बैठ गए वह बैठ गए, और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है? मर रहा है कोई, तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, है ना, कोई शरीर छोड़ रहा है और हम डर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि निर्भय। ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे, भय सब बड़े में बड़ा भूत है। भय सब बड़े में बड़ा भूत है, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत, और भूत निकल सकते हैं, भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वालों का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा, है ना, यदि हमारा दिल साफ है, सच्चा है, तो डरने की यहाँ कोई बात नहीं है।
भय कभी नहीं आएगा। और बाबा बोलते और भूतों को निकालना तो बहुत इजी है, लेकिन एक ये भय का भूत सबसे बड़ा है, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो बाबा हमें इसका सहज साधन बता रहे हैं, साफ दिल रखो, सच्ची दिल रखो, भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल, तो साहिब राजी और सर्व भी राजी, है ना। जितनी हमारी दिल साफ होगी, सच्ची होगी, उतना खुदा भी हम पे मेहरबान रहेगा और विश्व की सब आत्माएं भी हम पे हमसे राजी रहेगी। अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। हम सब बाबा को शुक्रिया करेंगे, थैंक यू बाबा। अच्छा, फॉरेन के भी बहुत आए हैं, फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं, भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सेवा है, महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, 4000 आए हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ देती हूँ ये लाइन। तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो, अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है, चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा से ज्यादा 50-100 की, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो। और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, ये दुआएं निकलती है। वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है, और दूसरा जमा भी होती है ना। जो दुआएं हमें मिलती है सेवा करने से, और बाबा यहाँ बेहद की सेवा की बात कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हमें दुआएं मिलेगी उतनी क्या होगी, पहला पहला तो डायरेक्ट फल क्या मिलेगा, खुशी। और दूसरी हमारी ये दुआएं जमा होगी, डबल फायदा हुआ। इसलिए जिन्होंने सेवा की, तो सेवा का मेवा खुशी भी मिलेगा और जमा का खाता में भी जमा हुआ, डबल फायदा हो गया ना। अभी मेजोरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं, अभ्यास हो गया है, अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है, अच्छा 100 कुमारियां उठो, सभी देखो, जहां भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है, वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। मतलब पहले समर्पण वो समर्पित हो चुकी होती है बहनें, बस वो समर्पण समारोह करवा के उनका स्टैंप लगा देते कि हाँ ये समर्पित है। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकता। ये स्टैंप लगाने वाला कौन है? ऑलमाइटी गवर्नमेंट। पक्का पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ, बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना, महाराष्ट्र क्या दिखाएगा, महानता। बहुत अच्छा, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष, जहां तक अर्थ क्वैक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता का सकाश फैला के आओ। चक्कर लगाओ, आओ 1 सेकंड में सबके चक्कर लगाओ। अच्छा, बाबा ने एक ड्रिल कराई, हम सब भी एक बार फरिश्ता बन के, अभी जहां भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है बारिश की वजह से, और उन सब आत्माओं को, शक्तियों का, है ना, वो सकाश दे के आते हैं, फरिश्ता बन के उड़ते हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि कर्मेंद्रियों की मालिक, अकाल तख्त पर विराजमान, अपने सूक्ष्म शरीर से, अंतर्वाक शरीर से फरिश्ता बन के पहुंच जाती हूँ जहां जहां जिन आत्माओं को मेरी आवश्यकता है। जो आत्माएं प्राकृतिक आपदाएं झेल रही है, कईयों की आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, कई तड़प रही है, दर्द से चिल्ला रही है, कई अशांत है, दुखी है। इन सब आत्माओं को सर्व शक्तियों का सकाश देते हैं। सारे फरिश्ते मिलकर पहुंच जाए उस स्थान पर
और मुझ फरिश्ते से निकलने वाली ये शक्तियों की किरणें लगातार इन आत्माओं पर बरस रही है। इनकी दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा सब मिटती जा रही है। इनकी चिंताएं दूर हो रही है। ये कमजोर आत्माएं शक्ति का अनुभव कर रही है। देखिए, ये आत्माएं सब अपने आंसू पहुंच चुकी है। इस अशांत वातावरण में भी स्थिर हो गई है। जो जो अपने आवास स्थान ढूंढ रहे हैं, जिन जिन आत्माओं ने बाढ़ की वजह से अपने घर खो दिए हैं, वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उन सब आत्माओं में स्थिरता आ गई है। देखिए, सबके चेहरे बदल चुके हैं। जहां चिंता की, दुख की लहर दिख रही थी, वो अब शांति और शक्ति से भरपूर हो चुके हैं। सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई है। और वो सब आत्माएं हमें दुआएं दे रही है। मैं फरिश्ता वापस आ जाता हूँ अपने इस साकारी शरीर में। ओम शांति। चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान स्वाधिकारी बच्चों को सदा लव और लो से अपने सहयोगी, सूक्ष्म स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवरेटिव बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्याधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश देने वाले शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित दादियां दादे सामने आए हैं तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है, सामने वालों को ज्यादा देखते हैं, यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा। और सामने वाले को तो बार बार देख रहे हैं, है ना? दादियों से बाबा बात कर रहे हैं कि सामने बैठे हैं तो इनको तो बाबा बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई जी से सभी ठीक है? सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर दिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है। आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। दादी जानकी कह रही है चलाने वाला बहुत रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है ना? दादियां बाबा को कह रहे हैं और बाबा दादियों को कि चलने वाले भी तो चतुर सुजान है। जैसा बाबा ने कहा तुरंत उस स्वरूप में स्थित हो गए। अच्छा, अभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहो, गाते रहते मेरा बाबा। ये गीत गाना सबको आता है ना? मेरा बाबा, ये गीत गाना आता है, सहज है ना? मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार है। क्यों? भगवान को बांध लिया। दादी जानकी से बांधा है ना? तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला? कौन शक्तिशाली हुए? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा,
है ना। बाबा ने क्या बताया हमें तरीका, कि बाबा को कई बार बताते बाबा कि प्रेम की रस्सी से बांध लो बाबा को, है ना। जैसे शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने कैसे रस्सी, पहले गुस्से में बांधा तो वो नहीं बंध रहे थे, छोटी पड़ती जा रही थी, बाद में प्रेम से वो बंध गए। ओम शांति। वरदान है आज का, स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त हूँ। इस जिम्मेदारी की स्मृति में रहो तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति नहीं हो सकती। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना है। क्या बोले बाबा ने, कि जिम्मेदार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकती, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकती, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तित होना है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः रहती है। तो हम सबको ने विश्व कल्याणकारी आत्माएं। स्लोगन है आज का, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति। ये जो स्लोगन है, जो हमारी 97 की मुरली चल रही है ना, 3 अप्रैल की चल रही है शायद, 3 अप्रैल 1997 की, उसके अंदर ये लाइन आई थी, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। मैं देख लगातार 3 दिन से जो सोमान हमारा चल रहा है, ये उसी में से है। यस, कल भी था। हाँ, रीना सिस्टर बोल रहे कल भी था, परसों भी था। परसों क्या था, क्रोध ज्ञानित आत्माओं के लिए महाशत्रु है, ये एग्जैक्ट लाइन थी उसमें। और आज वाली भी एग्जैक्ट लाइन है। और कल भी था, कल क्या था, कि जो गुण और शक्ति है वो आपका, बाप के जो गुण और शक्ति है वो आपके निजी संस्कार है, ये था। ठीक है, ओम शांति। ओके, क्रोध से ही था दीदी, क्रोध से ना। हम्म, चलिए आज का और- सोमान, आज का और सोमान क्या। दीदी, आ, हाँ जी। हमको सखाते तो हमें नींद बहुत आती है, अमृत वेला में हम इतने परेशान हैं। दिन अच्छा, भर नींद। बढ़िया रहते हैं और नींद इतनी आती है अमृत वेला में। नौमा श्याम बहुत अच्छा होता है, अकेला अमृत वेला इतने दुखी रहते हैं रात प्रसाद। को रात को खाना कितने बजे खाते हो आप? बहुत कम खाती हूँ दीदी, कई दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाऊं, भूखी सो जाती हूँ यही वजह से। अच्छा, और रात को दूध या सोते पी कितने बजे हो? लेती हूँ। हैं? रात को सोते कितने बजे हो? 9 पे, 9:30 पे कहूँगा, 8:30 पे ऐसे सो जाते हैं जल्दी। अच्छा, नींद तो पूरी हो नींद जाती है इसका मतलब। नींद तो पूरी हो जाती है, और अब ये नौमा अमृत हाँ, वेला करके भी ऐसी देखिए, आदत हो जाओ, फिर अम, नहा धो अम, लेता हूँ। अमृत वेला, हाँ वैसे तो दे देंगे, लेकिन अमृत वेला अच्छा करने के लिए एक दो तरीके बाबा ने बता रखे, चलो ये तो है ही। लेकिन दूसरा एक तरीका बता रखे, सुबह अच्छे से मुंह धो, ब्रश करो, बालों में कंघी करो, है ना। अमृत वेला वाली बुक पढ़ी है आपने? नहीं दीदी। हाँ, वो बुक पढ़ो, अमृतवेला स्ट्रॉन्ग करने के, उसमें बहुत सारे तरीके बता रखे हैं ना। कंघी करने से हमारी जो रोम्स होते हैं ना, रोम होते हैं ना बालों के, ये खुल जाते हैं। तो और दीदी अच्छे, अमृत वेला होने लगते, फिर अपन कंघी करें तो टेम टीच लग जाती है। ज्यादा नहीं, पूरे नहीं बांधने, पर वो कंघी को ऐसे चुभा के ऊपर की तरफ, पूरी चोटी थोड़ी अच्छा। करनी है। हाँ, हाँ ऊपर जी। से जमाने, उससे क्या होता है हमारे, और ब्रश करना, है ना, ब्रश करके बैठना चाहिए, उससे भी एकदम से एक्टिव हो जाता है। हाँ, और ज्यादा लगे तो अनुलोम विलोम 2 मिनट कर लो, है ना, 2 मिनट अनुलोम विलोम, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई होती है ना। और पूरे दिन जितना बाबा की याद रहेगी, मतलब आपका अमृत वेला स्ट्रॉन्ग तब होगा जब दिन में बाबा की याद अच्छी होगी। दिन में हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कुछ भी चलते हैं, तो ये थकान, व्यर्थ संकल्पों से संकल्प जितने ज्यादा करते हैं, ब्रेन में थकान आ जाती है, तो नींद आने लगती है ना। तो दीदी संकल्प कमर का, में भी प्रॉब्लम, कमर में सुई सेल्फ डेक्सेगी, हाँ बाकी भी तो दवाई खा रही हूँ, वो, जा वजह से नहीं बात हाँ रही। तो दवाइयों के नशे से भी आती है नींद, है ना, दवाइयों के नशे से भी आती है। ठीक है, चलिए अभी आज का स्वमान लेते हैं। क्या स्वमान लेंगे आज? स्वराज्य अधिकारी का लेंगे, है ना। हाँ जी। ठीक है,
मेरी क्या सो मान लेंगे, थोड़ा गाइड करना कि सर्व कर्मेंद्रिया लव और लो में चलती है ना, लव और लो में चलती है। या फिर मैं अधिकारी आत्मा, थोड़ा आप लोग भी बताएं, सेंटेंस नहीं बन रहा। या सीधा ही कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, यही ले लेते हैं, सिंपल भी है सही भी है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं अकाल तख्त पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। ठीक है, सांसों के साथ क्रिया करेंगे। मैं अकाल तख्त पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सभी जो बाबा ने मुरली में हमें प्रैक्टिकल वर्क बताए, सर्व शक्तियों को यूज करते रहना, और जो भी कमी कमजोरी है, जो जिस भी शक्ति की कमी है उसको भरना, है ना। और जो बाबा ने साधन बताए थे शक्तियों का, सर्व शक्तियों का, योग बल, है ना, योग बल जो हमारे अंदर जमा है उसका, और तीसरा बताया था स्नेह का चुंबक। तो इन इन साधनों से भी अपने आप को हमेशा एवर रेडी रखना है ना। योग बल मेरे अंदर कितना जमा है, अगर नहीं है, बहुत समय नहीं मिलता, तो छोटे छोटे 1-1 मिनट के योग लगाए बीच में, इससे भी हमारा योग बल जमा होता है। बीच बीच में जो हम ड्रिल्स करते हैं परम धाम, ऐसे नहीं फटाफट फटाफट वाले करते हैं ना हम, ऊपर गए नीचे, उससे नहीं। 1 मिनट या 30 सेकंड भी अगर हम कंटिन्यू परम धाम में बैठते हैं, बाबा से किरणें लेते हैं, उसके स्वरूप को निहारते हैं, तो उस योग का बल हमारे अंदर जमा होता है ना। और तीसरी चीज बाबा ने क्या बताई, कर्मेंद्रिया मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती है या नहीं, ये चेकिंग करनी है ना। तो मैं स्वराज्य अधिकारी, पूरे दिन इसी नशे में रहना है मुझे कि मैं अकाल तख्त पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हर कर्मेंद्रियों को चेकिंग करनी है कि क्या ये मेरे ऑर्डर से चलती है, और अगर नहीं चलती तो मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करके, मतलब इस नशे में रहना है, अधिकारीपन के नशे में रहना है ना। और कर्मेंद्रियों को बार बार ऑर्डर देना और लव और लॉ से चलाना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति सभी को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी दुआ करते हैं, शुभ भावना करते हैं, शुभकामना रखते हैं कि कल से दीदी जी आ जाएं और अपनी सेवा को संभालें। ओम शांति।